भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन एक बार फिर भारत में इसका असर दिखाई दिया है। बड़ी खबर लेकिन इस वक्त आ रही है बिहार से, जहां पर अब ये जानकारी मिल रही है कि 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। अभी तक जानकारी थी 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन 10 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। आपदा विभाग के सचिव व्यास के हवाले से खबर आई है। बिहार में भूकंप से पहले 3 लोगों के मरने की पुष्टि हो रही थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है, 10 तक पहुंच सकती है, ये जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें, एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात की है आपदा विभाग के सचिव से। भूकंप के लगातार आ रहे झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। एक बार फिर से उत्तर भारत समेत नेपाल तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग सड़कों पर आ गए हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है और कई घायल भी हुए हैं। हमारे साथ हैं प्रधान सचिव आपदा विभाग के व्यास जी। ये जो आज भूकंप कितने बजे और क्या सूचना मिली है, क्या इसके बारे में आप लोगों को पहले से अनुमान था? क्या अब तक की डेथ की और घायलों की खबर? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, और मीडिया में लगातार इस बात को कहा भी जा रहा है, भूकंप का कोई पूर्वानुमान नहीं होता। नोबडी कैन क्लेम दैट अर्थक्वेक कैन बी फोरकास्टेड। इसलिए यह भ्रम कोई न पाले कि भूकंप की कोई पूर्व सूचना हो सकती है। 12:35 पे अभी जो भूकंप आया है, जो नेपाल में इसका एपिसेंटर था, चूँकि लगभग आधे घंटे तक टेलीफोन काम नहीं कर रहे थे, परिणाम स्वरूप ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसकी तीव्रता कितनी है। आईएमडी के वेबसाइट ने जब फंक्शन करना शुरू किया तो पहले उन्होंने 7.1 रिक्टर स्केल पे बताया इंटेंसिटी को। इसके बाद उन्होंने लगातार रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करके वो 7.3 पर पहुंचे हुए हैं। हम लोगों ने इमीडिएटली, चूँकि हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पहले से बना हुआ है, इमीडिएटली मेरा जो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जो 24/7 ऑपरेट करता है, उसे हमने मैसेज दिया जो ही टेलीफोन काम करना शुरू किया कि सभी ज़िलों से संपर्क कीजिए। वे लगातार ज़िलों से संपर्क कर रहे हैं और ज़िलों को कहा गया है कि अपने ऑफिसर्स को फील्ड में रवाना कर दीजिए। इसके अलावा थानों के माध्यम से और कम्युनिकेशन प्लान्स बने हुए हैं। हर पंचायत जो इस तरह के मामलों के लिए वल्नरेबल हो सकती है डिजास्टर के लिए, वहाँ लोगों के टेलीफोन नंबर्स हैं हमारे ज़िलों में, तो कम्युनिकेशन प्लान के हिसाब से उन्हें कहा गया कि आप पता लगाइए। अभी तक 3 मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, एक पटना से, एक सीवान से और एक दरभंगा से। मैं भी बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का, वो लगातार चूँकि वो काम करता है, उसमें सभी ज़िलों से सूचनाएं मेरे पास अभी तक जो आई प्राथमिक रूप से, उससे ज्ञात हो रहा है कि मोतिहारी में 10 लोग घायल हुए हैं, उसमें से 2 लोग सीरियस हैं, एक व्यक्ति को पटना रेफर किया गया है और गोपालगंज में 3 लोग हल्का घायल हुए जो हॉस्पिटल में आए, उनको मरहम पट्टी करके घर भेज दिया गया। 3 लोग घायल हुए मुंगेर में और एक आध कच्चे घर गिरने की बात वहाँ पे प्रकाश में आई है। तो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही हैं। गया के कमिश्नर के रेसिडेंस में दरारें पड़ी हैं, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बाकायदा उसकी तस्वीरें भेजी हैं और वहाँ पे इंजीनियर्स की टीम भेज दी गई है देखने के लिए। शाम होते होते शायद, चूँकि देहात में अगर कुछ घटना घटी हो, हालांकि अभी लगता है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटनी चाहिए, फिर भी अगर घटी हो तो बाई इवनिंग हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आ जाएगी। हाँ, जहाँ पे मृत्यु हुई है, हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि आज ही आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का जो भुगतान होता है एक्स ग्रेशिया कर दिया जाए और पेमेंट लोगों ने करना शुरू कर दिया है। यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हो सकता है आफ्टर शॉक्स आएंगे। पिछले बार के भूकंप के अनुभव से हम लोग जानते हैं कि बड़े शहरों में जो लोग हैं वे शायद आज भी पार्कों में शरण लेंगे रात को। इसलिए शहर के जो पार्क हैं मुजफ्फरपुर में, पटना में, दरभंगा में, भागलपुर में, जो हमारे बड़े शहर हैं राज्य के, वहाँ पे कह दिया गया है कि जो ओपन स्पेसेस हैं वहाँ पे पानी का प्रबंध, बिजली का प्रबंध ताकि लाइट रहे और सुरक्षा का प्रबंध यह करके रखा जाए, ताकि यदि लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी सुरक्षा की जा सके। क्योंकि आफ्टर शॉक्स आएंगे, घबराने की बात नहीं होती, भूकंप का कोई पूर्वानुमान नहीं होता, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि इस बार घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो मृत्यु है वो कम है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले समय में जो हॉस्पिटल्स हैं या जितनी भी आपकी सुरक्षा से लेकर सहायता की
जो मशीनरी है उसको आपने दुरुस्त किया है? पिछले बार घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अभी तक जो घायलों की संख्या जो मेरे पास आई है वो अनुपातिक रूप से भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि रिपोर्ट्स तो धीरे धीरे आ रहे हैं और हॉस्पिटल्स वगैरह पहले से अलर्ट हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि जो आफ्टर शॉक्स आएंगे उसके लिए किस तरह से बिहार सरकार तैयारी में जुट गई है, क्योंकि लोग घर से बाहर हैं, दहशत में हैं और उन्हें फिर से घर के अंदर जाने में मुश्किल होगी। तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या शाम में लोग पार्क में आएंगे या रात गुजारेंगे, इस लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारे सहयोगी मुकेश श्रीवास्तव और शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।